धन्यवाद। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? सभी का ठेका आपने ले रखा है। अरे मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि चुपचाप रहने वाला अपने जीवन में समस्या लाता है, चुपचाप रहने वाला लोगों के जीवन में समस्या लाता है, चुपचाप रहने वाला पूरी दुनिया के लिए समस्या होता है। एक आदमी ने कहा साबित करके बताओ, तो मैंने उसे एग्जाम्पल दिया कि तुम घर पर जाओ और तुम्हारी बीवी एकदम चुप है, तो समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? बढ़ने वाली है। तो चुपचाप रहने वाला समस्या लेकर आया कि नहीं आया? भाई अभी पुलिस वाला जैसे रंधावा साहब आए थे, अभी वो आके कहे चोरी हो गई, किसने की? तो जिसने नहीं की वो बोलेगा मैंने नहीं की। समस्या किसके ऊपर आएगी? तो चुपचाप रहने वाले के जीवन में समस्या आएगी नहीं आएगी? पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि शरीर के हर अंग में कैमरा डालकर देखा जा सकता है कि शरीर में चल क्या रहा, लेकिन पूरी दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इस बात पर नहीं पहुंच पाया कि एक आदमी के मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे बैठे खेत पर जाकर आएंगे, कुछ दुकान पर जाकर आएंगे, कोई थाईलैंड घूम कर आएगा, कोई अपनी प्रेमिका के पास जाएगा, बैठे यहीं पर रहेंगे। लेकिन अगर आपके मन में कुछ चल रहा है और अगर आप बोलेंगे नहीं, तो सामने वाला कभी समझ नहीं पाएगा कि आप चाहते क्या है, आपके मन में चल क्या है। जब मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बीवी ने इसको मारा होगा। मैं कुछ भी सोच सकता हूं। तुम या तो बोल दो तबियत ठीक है कि खराब है, अगर तुम बोल दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जिस टॉपिक पे हैं उसका नाम है क्या? गेम चेंज। गाने की तरह करोगे तो नहीं होगा। गेम चेंज के लिए हेलीकॉप्टर शॉट मारना पड़ता है। हेलो, गेम चेंज करने के लिए तैयार हैं क्या? और दुनिया के हर गेम को चेंज करने के लिए जिस पॉइंट को लिखा जाता है ये है सेल। दुनिया का एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने अपने जीवन का गेम चेंज बिना सेल के कर दिया। लेकिन लोग सेल की परिभाषा नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल सामान को ही करना पड़ेगा, कुछ कहते हैं कि सेल केवल वस्तुओं को करना पड़ेगा, सर्विस को करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं वादों को सेल करना पड़ेगा। लेकिन सेल की डेफिनेशन में अगर हम इंटरनेट को खंगालें तो हजारों तरह की डेफिनेशन अलग अलग तरह के लोगों ने दी है। लेकिन एक साधारण आदमी जो ये समझता है, मुकेश कोठारी जैसा, उसकी लहजे में सेल का मतलब सीधा सीधा है मूल्य के बदले, यानी किसी कीमत के बदले वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो वो सेल कंप्लीट हो जाती है। और अगर इस सेल को, प्रश्न है कि ये सेल हो गई, ये सेल कौन कौन करते हैं? अभी कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन सेल करता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो इंश्योरेंस वाला है सेल करता है, कुछ लोग कहते हैं बैंकर सेल करता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो आपको हो सकता है अचंभे में डाल दे। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी जेब में अगर 100 रुपए भी आते हैं तो उसका परिणाम सिर्फ सेल ही होता है। 95% लोगों को पता ही नहीं कि वो सेल कर रहे हैं। वो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सेल ही रही। एक व्यक्ति का नाम बता दो जो बिना सेल के अपने जेब में 10 रुपए भी ला सके। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने टारगेट के लिए सेल करते हैं, कुछ लोग लोगों के टारगेट के लिए सेल करते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, एक रेलवे इंजीनियर मेरी सेमिनार में आया, उसने मेरे से कहा मैं तो रेलवे का एम्प्लॉय हूं, रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? तो मैंने उससे कहा कि तेरा रेलवे क्या कर रहा है रे बेटा? रेलवे सेल ही कर रहा है, और रेलवे ने अपनी सेल के लिए ही तुझे रखा है, क्योंकि रेलवे की ट्रेन टाइम पे चले, इसलिए रेलवे ने तुझे इंजीनियर बनाया है। इसका मतलब रेलवे जो अगर सेल कर रहा है तो उसका एक एक दायरा, एक एक व्यक्ति सेल के लिए ही काम कर रहा है। एक आदमी ने कहा कि मैं बैंकर हूं, मैं क्या सेल कर रहा हूं? तेरा बैंक क्या कर रहा है? एक व्यक्ति कहता है मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूं। रिलायंस क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। हेलो, फर्क सिर्फ इतना सा है, कुछ लोग खुद के लिए सेल कर रहे हैं और कुछ लोग लोगों के लिए सेल कर रहे हैं।
और अमीर बनने का एकमात्र तरीका है, आज के बाद खुद की सेल चालू कर दो। जब तक आप लोगों की सेल चालू करते रहेंगे तब तक आपको सेलेरी मिलेगी। ये भी सेल से निकला। हेलो, क्या मिलेगी? सेलेरी। सेलरी नहीं, सेलेरी। वहां पर भी सेल ही निकलता है। आगे चलते हैं। कौन लोग जो है वो सेल में सक्सेसफुल होते हैं? हालांकि अगर आप इंटरनेट को खंगालेंगे, दुनिया की किताबों को खंगालेंगे, तो सिंपल सी बातें हैं। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन सीधी बात है कि अगर सेल को करना है तो दुनिया में हर व्यक्ति या दुनिया की हर वो व्यक्ति, कंपनी जो सेल में टॉप पर गई है, उन्होंने सबसे पहले ग्राहकों को समझने की कोशिश की। ग्राहकों की मेंटेलिटी को समझने की कोशिश की है। मेरी बहनों, आप थोड़ा सा समझिए कि जब आप किसी एक साड़ी की दुकान पर जाती हैं तो साड़ी वाला जो सेल्समैन है आपके जाते ही आपको साड़ी दिखाना चालू नहीं करता। वो पहले आपकी मेंटलिटी को, आपकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है। नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों में आए, चाहे पहली बार भी आए तो डायलॉग यही है। बहुत अच्छा स्टॉक आया है। थोड़ा सा आपको कूल डाउन करने के बाद वो धीरे से आपसे पूछता है, भाभी जी किस उपलक्ष्य में साड़ी ले रहे हैं? आप अपने लिए ले रहे हैं कि किसी और के लिए ले रहे हैं? जब आप कहते हैं मैं अपने लिए ले रही हूं तो आपसे पूछते हैं कि क्या फंक्शन है। आप अपने बच्चे की शादी के लिए साड़ी ले रहे हैं कि देवर की शादी के लिए ले रहे हैं कि ननद की शादी के लिए ले रहे हैं या कोई मकान की ओपनिंग है उसके लिए ले रहे हैं? इतना समझने के बाद जब आप कहते हैं कि मेरे देवर की शादी है तो वो आपको चहक कर बोलता है, अरे तब तो फिर पूरी शादी के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आप हैं, तब तो आपका कोई बजट का लेना देना ही नहीं होगा। भाभी जी 5,000 तक बता दूं कि उससे ऊपर भी चल रहे? तब आप कहते हैं नहीं, कोई बजट का इशू नहीं है, बताओ। फिर वो पूछता है सिल्क में बता दूं कि शिफॉन में बता दूं? इतनी बात क्लियर होने के बाद एक सेल्समैन साड़ी पर हाथ लगाता है और हम कहते हैं गामा ओरिजिनल खा ले जिंदगी बदल जाए। नहीं चलेगा, पहले जरूरत को समझना पड़ेगा। और जब तक किसी की आवश्यकताओं को समझे बगैर किसी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर 100% फेल होने की संभावना रखते हैं। ग्राहकों की रुचि जरूरत इसी से जुड़ी हुई है। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को तब तक मत बोलो जब तक उस प्रोडक्ट का आपके पास नॉलेज ना हो, क्योंकि दुनिया में राय देने वाले 1000 व्यक्ति मिलेंगे। अगर किसी आम आदमी से पूछो कि भाई वजन बढ़ गया है, कम होना है, क्या करना पड़ेगा, तो वो कहेगा भूखा रहना चालू कर दो। और जब आम व्यक्ति की तरफ बात करोगे तो प्रोडक्ट कभी सेल होंगे ही। आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की तरफ बात करनी पड़ेगी सेल करने के लिए, और कुछ ऐसी जानकारियां शुरुआत में रखनी पड़ेगी जो उसने जीवन में कभी सुना। जैसे एक व्यक्ति ने कहा मैं बहुत मोटा हो गया हूं, क्या करना पड़ेगा, तो आप सीधा कह सकते हैं खाना खाना बंद कर दे। और दूसरा तरीका यह है कि आप उसे बताएं कि सर ये मोटापा होता है कैलोरी इन कैलोरी आउट। जब वो पहला वर्ड सुनता है तो वो आपको बहुत ध्यान से देखता है कि ऐसे वर्ड वो सुन रहा है, और तब वो आपको स्पेशल प्राणी मानना चालू करता है। और जब किसी व्यक्ति पर आपको बिलीव होता है तो आप अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आइए नेक्स्ट। %90 लोग सेल करते वक्त उनके दिमाग में यह होता है कि बस मेरा टारगेट पूरा हो, इतने का माल बेच दूंगा, इतने का मेरा कमीशन आ जाएगा, या इतना सेल करा दूंगा तो मेरी ये पिन आ जाएगी। और यहां से जब स्वार्थ से सेल चालू होती है तो वो लॉन्ग टर्म कभी हो नहीं सकती, कभी भी वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। आपको ग्राहकों के जूतों में पैर डालकर देखना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या, और जब तक उनकी प्रॉब्लम के अनुसार, उनकी ग्राहकों की समस्याओं के अनुसार आप बात नहीं करेंगे, ग्राहकों की प्रॉब्लम के या ग्राहकों की कठिनाइयों के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो आप उसके अंदर ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे।